तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल चतुर्दशी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में बिहारियों पर तमिलनाडु में जो हिंसा हुई थी उसी मामले से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में बिहारी कामगारों पर कथित तौर पर हमले की खबर के संदर्भ में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते रविवार को कहा है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी एक आदमी ने गलती की है तो फिर पूरा राज्य उसके लिए कैसे दोषी हो गया। साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि हमने तमिलनाडु के डीजीपी के बयान पर इस बारे में सदन में अपनी बात कही है, तो जांच होने के बाद अगर किसी तरह की कोई घटना की बात सामने आती है तो तमिलनाडु की सरकार पर इस मामले में सख्त एक्शन ले। साथ ही में दोस्तों उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा जानने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वहाँ बिहार के अधिकारियों की टीम भेजी गई है और ये टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या सच में बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा हुई है या नहीं, मारपीट वगैरह की गई है या नहीं। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये बात सच साबित हो जाती है तो फिर दोनों राज्यों के बीच यानी कि तमिलनाडु और बिहार के बीच काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी वालों के लिए। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगों के त्योहार होली पर यूपी के लोगों को बसों का उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अब हर जिले के लिए बसें चलेंगी। सीएम योगी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को राज्य सड़क परिवहन निगम के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर 76 नई राजधानी और 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दी है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन रिजर्वेशन करने के लिए और यात्रियों के फीडबैक पाने के लिए यूपी राही नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों यूपी के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया गया यूपी की सरकार ने 3 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को हटाने का फैसला किया है। बताया गया सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 3 साल तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे उन पे न तो रोड टैक्स लगेगा और न ही रजिस्ट्रेशन का शुल्क। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली को लेकर। बताया गया दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों से मोटरसाइकिल पे स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त निगरानी रखने को कहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शब बारात और होलिका दहन के दौरान कोई सांप्रदायिक तनाव न हो। बताया गया इस साल होलिका दहन और शब बारात एक ही दिन है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सभी 15 पुलिस जिलों को जारी एक परामर्श में उन्हें 7 से 8 मार्च की दरमियानी रात में बाइक पे स्टंट करने वालों को रोकने के लिए धार्मिक नेताओं और स्थानीय स्वयं सेवियों की मदद लेने का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले होलिका दहन के मौके पर या शब बारात के मौके पर कोई भी व्यक्ति उल्टी सीधी हरकत करेगा जिससे माहौल खराब हो सकता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़े बयान को लेकर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में। जी हाँ, इस साल से देश में पर्यटन की एक नई तस्वीर उभरने वाली है। बताया गया ये तस्वीर होगी देश के उन चुनिंदा 50 पर्यटन स्थलों की जिसमें समुद्र तटीय, वन्य जीव, रोमांचकारी, सांस्कृतिक, हिमालयन और आध्यात्मिक पर्यटन जैसे कई पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित कर पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को कहा है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने वेडिंग डेस्टिनेशन समेत देश में आयोजित होने वाले खेलों और अन्य आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी नीति निर्धारण करने को कहा है। वहीं ये भी बताया गया है कि पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ महीनों के भीतर ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन और भव्य तरीके से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अपने देश के लोग या दूसरे देश के लोग भारत में जहाँ जहाँ पे घूमने जाते हैं तो वहाँ के 50 जगहों को जिनमें समुद्री इलाके शामिल है यानी कि समुद्र का बीच, ऐसे ही वन्य जीव वाली जगह या कोई रोमांचकारी जगह या कोई सांस्कृतिक जगह, तो इन कैटेगरी के जो भी घूमने वाली जगह हैं उनको और ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे घूमने आ सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक बरेलवी मौलाना के फतवे को लेकर। जानकारी के मुताबिक बरेलवी आलिम मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बीते रविवार को लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे युवक जो अपनी इस्लामिक पहचान छिपाकर दूसरे मजहब की लड़कियों से शादी करते हैं तो वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में सिंदूर लगाना, टीका लगाना, कड़ा और हाथ पे धागा बांधने की परमिशन नहीं है। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि शरई रोशनी में पहचान छिपाकर की गई शादियों को नाजायज और हराम माना गया है। साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन ने कुरान की एक आयत भी पढ़ी जिसका मतलब उन्होंने बताते हुए कहा है कि अल्लाह ने कहा कि गैर मुस्लिम औरतों से उस समय तक निकाह यानी कि शादी ना करें जब तक कि वो ईमान वाली ना हो जाए यानी कि मुसलमान। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिमों का जो एक ग्रुप है बरेलवी नाम का, उस ग्रुप की ओर से ये फतवा जारी कर दिया गया है कि अगर कोई मुस्लिम युवक अपनी पहचान को छिपाकर यानी कि अपना धर्म बताए बिना किसी से शादी कर लेता है तो ऐसी शादी इस्लाम धर्म में जायज नहीं है यानी कि ये शादी मान ही नहीं जाएगी। साथ ही
ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि इस्लाम धर्म में कोई भी लड़का या लड़की गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो मुसलमान न हो जाए, और पहचान छिपाकर शादी हो ही नहीं सकती। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है लाडली बहना योजना को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीते रोज से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में रिमोट के जरिए योजना को लॉन्च किया। बताया गया इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए दिए जाएंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए आने वाले 25 मार्च से 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री घुटनों के बल बैठ गए, महिलाओं को प्रणाम करते हुए कहा, अभी तक मैं बेटियों की पूजा करता था, लेकिन बहनों में मैं माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को देखता हूँ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है G20 सम्मेलन को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में बीते दिनों हुई घटनाओं के बाद अब पंजाब के अमृतसर में 15 से 17 मार्च और 19 से 20 मार्च को होने जा रहे G20 सम्मेलन पर रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। विरोधी कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला और विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने ट्वीट करके इसे रद्द होने की आशंका जताई है। हालांकि वहीं राज्य सरकार इससे अभी इनकार कर रही है। असल में बात यह है, अभी हाल ही में पंजाब में कई जगहों पर प्रदर्शन को लेकर, लोगों की मांग को लेकर कई तरह की घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो G20 का सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में होने वाला है वो रद्द हो सकता है। हालांकि अभी इस पे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पुलिस अभी हाल ही में बीते रविवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि जब एसपी उनके कमरे में पहुंचे तो इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे, पर इसी के कुछ घंटों के बाद ही इमरान खान ने लाहौर में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना जलील कभी नहीं हुआ, हमारा प्राइम मिनिस्टर भीख मांगता घूम रहा है। इमरान ने अपने समर्थकों से कहा, आप मेरे टाइगर्स हैं, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं। साथ ही इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो 16 अरब का घोटाला करके सजा पाने वाला था, पर जनरल बाजवा ने उसे प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। वहीं होम मिनिस्टर ने 8 लोगों की जान ली है। साथ ही इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री को चोर बताया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अब सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में योगा क्लासेस शुरू होने को लेकर। जी हां, ताज़ा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की हर यूनिवर्सिटी में अब योगा क्लासेस लगेंगी। इसके लिए स्पेशल सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। बताया गया सऊदी की सरकार इसके लिए पहले ही कमेटी बना चुकी थी। अब ये कमेटी पहले से काफी ज्यादा एक्टिव है। आपको बता दें सऊदी अरब की सरकार ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि योग से माइंड और बॉडी का बैलेंस बेहतर किया जा सकता है, इसीलिए इसे स्कूल और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है होली के रंग को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं होली का त्यौहार आने वाला है और होली का त्यौहार रंगों भरा होता है। लोग रंगों से खेलते हैं, लेकिन जो रंग आपके फेस पे लग जाते हैं उनको लेकर बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि उन रंगों को कैसे हटाना है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके स्किन पर कोई गलत असर ना पड़े। आपको बता दें इस बारे में दैनिक भास्कर ने ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के हवाले से कई टिप्स साझा किए हैं, जिससे आप आजमा के देख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। बताया गया चेहरे से रंगों को छुड़ाने के लिए सबसे पहले सादे पानी से अपना चेहरा धोएं, फिर क्लींजिंग क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें। इसे लगा के चेहरे पर मसाज करें, फिर भीगी हुई रुई से इसे पोंछ लें। साथ ही में हल्के हाथ से आंखों के आसपास की जगह को भी साफ करें। बताया गया जो क्लींजिंग क्रीम है आप उसे अपने घर पे भी बना सकते हैं। घर पर अपने क्लींजर बनाने के लिए आधा कप ठंडा दूध लें और इसमें 1 चम्मच कोई भी वनस्पति तेल जैसे तिल का तेल, जैतून का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसी मिश्रण में रुई को डुबोएं और अपनी स्किन को साफ करें। साथ ही बताया गया बदन से रंगों को हटाने के लिए स्किन पर तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। इससे न सिर्फ स्किन पर से रंग हटते हैं बल्कि स्किन सॉफ्ट भी हो जाती है। साथ ही बताया गया है अगर किसी जगह पर रंग लगा हुआ है और वहाँ पे खुजली हो रही है तो 1 मग पानी में 2 बड़े चम्मच सिरका मिलाएं और नहाने के बाद आखिर में ये पानी स्किन पे डालें। इससे खुजली कम हो सकती है। अगर इसके बाद भी खुजली होती रहती है और स्किन पर दाने और रैशेज हो जाते हैं तो ये रंग से हुई एलर्जी का संकेत है। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही बताया गया होली के 1 दिन बाद आधा कप दही में 2 बड़े चम्मच शहद मिलाएं। इसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। अच्छी तरह से इसे मिलाकर चेहरे, गर्दन और बाहों पे लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर पानी से इसे धो लें। बताया गया ये टैन को हटाता है और स्किन को मुलायम बनाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को लेकर। जी इस बार होली पे सरकार आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की चौथी सीरीज आज 6 मार्च सोमवार से शुरू हो रही है। इसमें 10 मार्च तक निवेश किया जा सकता है। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5611 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है?
तो आपको बता दें इस वाली स्कीम के जरिए आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वाली स्कीम के जरिए सोना खरीदने से आपको प्रति ग्राम पर 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही बताया गया इसमें निवेश करने पर निवेशकों को सालाना 2.5% के हिसाब से ब्याज भी मिलता है। आपका खरीदा हुआ सोना 8 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। इसके अलावा भी इस योजना के कई और फायदे हैं। आप इसके बारे में यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या बैंक में भी जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 5 जरूरी काम को लेकर जो कि इसी महीने निपटाने होंगे। पहला बड़ा काम है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। जी अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि आने वाले 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और आपने जहां जहां पर अपना पैन कार्ड लगाया हुआ होगा वहां पर किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, खास करके बैंक वगैरह में पैसा निकालने या डालने वगैरह में भी। वहीं जो दूसरा काम है वो है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसे कर लें। दोस्तों जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उन लोगों को ये खबर समझ में आ गई होगी। वहीं जो दोस्तों तीसरा काम है वो है पीएम वय वंदना योजना को लेकर। बताया गया अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक इसमें निवेश कर सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पीएम वय वंदना योजना 60 साल और उससे ज्यादा के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। वहीं जो चौथा काम करना है वो SBI की अमृत कलश स्कीम को लेकर। बात यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश इसी महीने खत्म होने वाली है। बताया गया इसके तहत सीनियर सिटीजन को 7.6% और अन्य लोगों को 7.1% के हिसाब से सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर नॉर्मल तरीके से FD कराएंगे तो इतना ज्यादा ब्याज FD पे नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपको बता दें इस वाली स्कीम के तहत फिक्स डिपॉजिट में 400 दिनों के लिए निवेश करना होता है। वहीं दोस्तों जो पांचवा काम करना है वो है म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को लेकर। बताया गया अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द कर लें। 31 मार्च 2023 इसकी डेडलाइन तय की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो जो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसमें नॉमिनी को शामिल करना होगा, यानी कि आपके जाने के बाद जो म्यूचुअल फंड अकाउंट का पैसा है वो किसे जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इसी बीच देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का भी लॉस काफी हद तक रिकवर हो गया है। दरअसल अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद इन्वेस्टर्स और LIC को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि अब अडानी ग्रुप इन दिनों दुनिया के अलग अलग देशों में फिक्स्ड इनकम नाम से रोड शोज कर रहा है। बताया गया इन रोड शोज के जरिए निवेशकों को समझाया जा रहा है, उनका भरोसा जीता जा रहा है। आपको बता दें ये रोड शोज दुनिया के कई देशों में हो रहे हैं। बताया गया रोड शोज करने की वजह से अडानी ग्रुप को काफी फायदा भी हो रहा है और वो लोगों का भरोसा जीत पा रही है। इसी की वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उसमें अच्छी खासी रिकवरी आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन की संसद नेशनल पीपल कांग्रेस ने बीते रविवार को अपनी सालाना बैठक की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए ओपनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बताया गया इस बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पे मुहर लगेगी, जिससे उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों चाइना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक भारत ने मेडिकल डिप्लोमेसी के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधने का फैसला किया है। बताया गया मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता घटाने और इसका बड़ा हिस्सा जापान से आयात करने पर चीनी कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के भरोसेमंद साथी जापान की कंपनियों को भारतीय बाजार में बड़ी पैठ जमाने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि इस फैसले से एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स के मामले में आम मरीजों को फायदा मिलेगा, क्योंकि चीनी उपकरण किफायती तो हैं, पर जापानी उपकरणों के उच्चतम मापदंडों के मुकाबले कहीं भी नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मेडिकल से जुड़ी जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इलाज में काम आती हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें अब तक इंडिया चाइना से लेता आया है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या घटा दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा सामान जापान से लिया जाएगा। बताया गया इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि भारत की जो निर्भरता है इस मामले में वो चाइना पे कम होगी, और दूसरा फायदा ये है कि जापान से जो सामान मंगवाए जाएंगे वो चाइना के मुकाबले काफी मजबूत होंगे और अच्छे होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में पानी के प्रेशर से सड़क फटने को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र के यवतमाल में बीते शनिवार को एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन फूट गई। पानी के प्रेशर से जो सड़क थी वो भी फट गई। बताया गया पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सड़क के टुकड़े पानी के साथ 15 फुट तक उछल गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि पानी कितनी ज्यादा प्रेशर से बाहर आया और रोड का एक हिस्सा इसकी वजह से टूट गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है WPL मैच के अपडेट को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते रोज 5 मार्च से WPL की शुरुआत हो गई है, यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग की। तो बीते रविवार को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने 20 ओवर में 2 विकेट पे 223 रन बनाए थे। जवाब में बेंगलुरु 20 ओवर 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी और दिल्ली से हार गई। वहीं बीते रोज 5 मार्च को एक और मैच खेला गया जो कि काफी रोमांचक रहा। इस रोमांचक मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया।
बताया गया यूपी को आखिरी 18 बॉल पर 33 रनों की जरूरत थी। टीम की बैटर ग्रेस हैरिस ने आक्रामक तरीके से खेलते हुए 50 जड़ा और यूपी को जीत दिलाई। उन्होंने 26 बॉल पर नाबाद रहते हुए 59 रन बनाए। वहीं दोस्तों WPL को लेकर एक और खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि WPL में अब खिलाड़ी अंपायर के व्हाइट बॉल और नो बॉल के डिसीजन को भी चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी खिलाड़ी को ये लगता है कि अंपायर ने उनकी बॉल को व्हाइट बॉल या नो बॉल जो दिया है तो वो गलत है, तो इसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं। फिर इस मामले को थर्ड अंपायर चेक करेंगे और बड़ी बारीकी से फिर देखा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पठान मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक पठान मूवी ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। पठान मूवी ने रिलीज के सिर्फ 38 दिनों में 511 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की है। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी और ये इसका लाइफ टाइम कलेक्शन है। साथ ही बताया गया पठान मूवी के अगर तेलुगु और तमिल भाषा के आंकड़े भी अगर जोड़ लिए जाएं तो केवल इंडिया के अंदर पठान मूवी अभी तक 529 करोड़ 96 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो यानी कि दुनिया भर में पठान मूवी ने कुल मिलाकर 1026 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि 6 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर 1-2 जगह ऐसी हैं जहां पे मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हिमपात की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं आज तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 6 मार्च 2023 के राशिफल को लेकर जो NBT द्वारा जारी किया गया है और यह टैरो कार्ड के अनुसार। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आपका एक गलत फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए सोच समझ कर ही फैसला लें। जमीन जायदाद के मामले में कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आपको परेशानियां दे सकता है, लेकिन सावधानी और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप इससे बच सकते हैं। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि सप्ताह के पहले दिन किसी महिला के कारण आपको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है। वहीं लव लाइफ के लिहाज से ये समय तनावपूर्ण हो सकता है। साथ ही वृषभ राशि वालों को लेकर आज के लिए कहा गया है कि गुस्से से बचें, पक्षियों को दाना डालें। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज पूंजी निवेश में लाभ के योग रहेंगे। अत्यधिक परिश्रम और अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन आपको अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। वहीं बताया गया संक्रमण और पाचन संस्था के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं बताया गया व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज यात्रा के दौरान किसी अजनबी पे भरोसा न करें। इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो ज्यादा परिश्रम करने से आपकी सेहत पे बुरा असर भी पड़ सकता है। परिजनों का सहयोग आपको कई परेशानियों से बचाएगा। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज प्रत्यक्ष रूप में शत्रुओं से परेशानी आपको हो सकती है, यानी कि जो आपके दुश्मन है, तो सोच समझकर काम की रूपरेखा तय करें। साथ ही कहा गया है करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक काम संपन्न होंगे। सेहत और धन से संबंधित मामलों में आपको राहत मिलेगी। वहीं निवेश संबंधी योजना सफल होगी। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि सप्ताह के पहले दिन पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिलेंगे। राजकीय कामों में सफलता हाथ लगेगी। कार्य क्षेत्र में बार बार नई कठिनाइयों के कारण परेशानी हो सकती है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है विदेश और निवेश संदर्भों में अचानक ही लाभ होगा। तमाम परेशानियों के बावजूद आपके मित्र आपका साथ देंगे। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज हफ्ते के पहले दिन आजीविका संबंधी मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान मिलना संभव है। साथ ही में छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। जीवन साथी के प्रति कुछ उदासीनता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की सैलरी बढ़ सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज किसी भी योजना को बनाएं, लेकिन उसे गुप्त रखना अति आवश्यक है। वहीं खर्च की अधिकता के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में गप्पे मारने से बचें और काम पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि होगी। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, जिससे आने वाले समय में ये लोग आपके काम आ सकते हैं। साथ ही कहा गया है कार्य क्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दें और विवाद से बचें। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज हफ्ते के पहले दिन आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके हुए कामों में प्रगति होगी। जीवन साथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वंचित संभाल देगा। लव लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। वहीं आपका मन आज धार्मिक कामों में लगेगा। तो दोस्तों ये राशिफल था आज 6 मार्च 2023 का। बड़े ही इन शॉर्ट में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि राशिफल में कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। इसी की वजह से हम भी आपको ये जानकारी यानी कि राशिफल की जानकारी केवल खबर के तौर पे बताते हैं। आस्था अपनी अपनी जगह है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।